मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो राज्य पात्रता परीक्षा यानी सेट परीक्षा जो रविवार 1 मार्च को हुई थी, इस परीक्षा में खूब बवाल हुआ है और तरह तरह के आरोप इस परीक्षा पर लग रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि पेपर लीक हुआ, कोई ये कह रहा है कि सेंटर पर उनके साथ में बदतमीजी की गई, कोई ये कह रहा है कि क्या दोबारा पेपर होंगे। तो चलिए इस वीडियो में आपको सब कुछ विस्तार से बताते हैं, शुरू से ए से लेके जेड तक कि आखिर क्या हुआ, क्या दोबारा पेपर होगा, क्या पेपर लीक हुआ, आयोग क्या कह रहा है, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं 10 सूत्र। दरअसल भोपाल के एक एग्जाम सेंटर से पेपर लीक के गंभीर आरोप लगे हैं और इसके बाद सेट के अभ्यर्थियों के बीच में ये बहस शुरू हो गई कि आगे क्या होगा, क्या आयोग दोबारा परीक्षा करवाएगा, क्या वाकई में पेपर लीक हुआ था, ये सारी बातें हो रही हैं। लेकिन 10 सूत्र ने इस पूरे मामले की पड़ताल की और जो कुछ निकल करके सामने आया है, चलिए आपको वो सब बताते हैं। दरअसल भोपाल के कोकरा सुल्तानाबाद में मौजूद कमला नेहरू परीक्षा सेंटर पर यह सारा विवाद हुआ। यहाँ पर 300 अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे हुए थे। इसमें कई उम्मीदवारों को सील खुले हुए क्वेश्चन पेपर मिले। इस पर दूसरे उम्मीदवारों के नाम और रोल नंबर लिखे हुए थे। इसे लेकर उम्मीदवारों ने आपत्ति उठाई थी और विवाद यहीं से शुरू हुआ। इसके बाद उम्मीदवारों ने आरोप लगाए कि पेपर लीक कर दिया गया, लेकिन 10 सूत्र ने जब पता किया है तो ये बात सामने आई कि गड़बड़ी की शुरुआत परीक्षा सेंटर पर जो वहां पर इन्विजिलेटर मौजूद होते हैं उनकी भारी चूक से हुई। सीरीज के गलत प्रश्न पत्र दूसरे रूम में बांट दिए गए थे। इसके बाद वहां मौजूद अभ्यर्थियों ने क्वेश्चन पेपर खोल दिए और इस पर अपना नाम, रोल नंबर लिख करके सॉल्व करना शुरू कर दिया। लेकिन 10 मिनट के बाद जब पता चला कि ये क्वेश्चन पेपर तो गलत आया है, इसके बाद उन्हें ये मालूम हुआ था कि ये पेपर उनके विषय का नहीं है। इस पर जब विवाद शुरू हुआ तब जाकर के इन्विजिलेटर को गलती समझ में आई और सभी से क्वेश्चन पेपर वापस लिए गए और फिर दूसरे रूम में बैठे हुए उम्मीदवारों को वही क्वेश्चन पेपर बांट दिए गए। इससे वहां भी विवाद हो गया क्योंकि आंसर शीट पर नाम, रोल नंबर गलत डले हुए थे। आखिर में विवाद पीएससी से नियुक्त सुपरवाइजर तक पहुंचा और फिर आयोग की तरफ से भेजी गई एक्स्ट्रा क्वेश्चन शीट प्रभावित उम्मीदवारों के बीच में बांटी गई। इस पूरी प्रोसेस में लगभग आधे घंटे की देरी हुई थी और 40 उम्मीदवार प्रभावित हुए। लेकिन इस विवाद ने पूरे परीक्षा सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। अभ्यर्थी तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जो उत्तर पुस्तिका यानी कि आंसर शीट दी गई थी, इसमें टिक थे, रफ वर्क भी किया हुआ था, रोल नंबर भी दूसरा था। और जब इस पर उन्होंने आपत्ति उठाई तो पुलिसकर्मियों और पर्यवेक्षकों ने उन्हें धमकाया और चुप रहने के लिए कहा। ये आरोप हैं अभ्यर्थियों के। और जब बात आयोग तक पहुंची तब दूसरी सीलबंद बुकलेट दी गई और 10 सूत्र से एमपीपीएससी के ओएसडी डॉक्टर रविंद्र पंचभाई ने जो कहा है आपको ये भी बताते हैं। ओएसडी का ये कहना है कि 1 मार्च को प्रदेश के 12 शहरों में सेट का आयोजन हुआ। इसे लेकर खबरें चल रही हैं कि प्रश्न पत्र लीक हुआ, लेकिन सही तथ्य ये है कि भोपाल में मौजूद एक केंद्र पर परीक्षा शुरू होने से पहले मानवीय भूल से 2 परीक्षा कक्षों के प्रश्न पत्र के सेट आपस में बदलकर बांट दिए गए। गलती सामने आने पर इन उम्मीदवारों से तत्काल खुले हुए प्रश्न पत्र वापस लेकर नई सील बंद बुकलेट दी गई। इसमें जितना वक्त बर्बाद हुआ उतना वक्त उम्मीदवारों को एक्स्ट्रा दिया गया, ये कहना है ओएसडी का। यानी आयोग की बात से साफ है कि पेपर दोबारा नहीं होगा और पेपर लीक नहीं हुआ था, ये साफ कर दिया है आयोग ने। गलती से एक केंद्र पर पेपर सेट बदल दिए गए थे और आपको बता दें कि इस परीक्षा के लिए 1,46,000 उम्मीदवारों ने फॉर्म भरे थे और ये 31 विषयों के लिए ये परीक्षा हुई। लेकिन परीक्षा देने के लिए 71% यानी कि करीब 1,03,000 उम्मीदवार ही पहुंचे हुए थे। तो कुल मिलाकर के जो हमें मालूम चला वो हमने आपको बताया कि एग्जाम अब दोबारा नहीं होगा। आयोग की बात से बिल्कुल साफ है। और इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अपडेट्स के लिए बने रहिए 10 सूत्र के साथ और 10 सूत्र को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये पूरी खबर इंदौर से हमारे ब्यूरो चीफ संजय गुप्ता लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए बने रहिए 10 सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।